हल सृष्टि त्योहार कैसे मनाया जाता है, इसे हल छठ के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी दिन ही मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मुसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहती हैं। इस दिन मधुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल और अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। विधान: इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी पलाश गुड़ की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी के रंग में रंगा हुआ वस्त्र, सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। फिर माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। अब हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। हल षष्ठी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने वहाँ एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियाँ उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसे बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का ही है, इसलिए उसका सारा दूध दही बिक गया। वहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपा रखा था। वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेंड पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा कि ये मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है, उसी का मुझे दंड मिला है, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ आई और उसने दूध दही बेचा था। जहाँ उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट किया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीर्वाद दिया। जब वह वापिस उसी खेत में पहुंची तो उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। बोलो हर छठ महारानी की जय हो। बलराम जी महाराज की जय हो।